नमस्ते, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी पीपल सींचने की कहानी। जेठ माह में पीपल की कथा रोज़ सुननी चाहिए। वैसे हर माह में पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन जेठ माह में और वैशाख में पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। पीपल की पूजा करने से व्यक्ति को धन संपदा और अन्य सुख प्राप्त होते हैं। पीपल सींचने की कथा। किसी गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे रोज़ नियम से पीपल सींचते। वे पीपल सींचने के लिए रोज़ 5 कोस दूर जाते थे। समय बीतता गया, लेकिन उनका नियम नहीं बदला। वो दोनों अभी भी पीपल सींचते और भगवान को भोग लगाते। अब उनकी उम्र भी बढ़ती गई, इसलिए उन्हें बहुत परेशानी होती थी। अब उनसे काम भी नहीं होता था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। जब वह बूढ़े हुए तो ब्राह्मणी सोचती कि हमारा भी बेटा होता और बहू होती तो वे काम कर लेते और हम आराम से भगवान की पूजा पाठ कर लेते। और फिर ब्राह्मणी उदास रहने लगी। वो हमेशा सोच में पड़ी रहती। एक दिन ब्राह्मण ने पूछा, तुम उदास क्यों हो? ब्राह्मणी कहती है, आप बहू ले आओ। ब्राह्मण ने कहा, हमारे तो कोई पुत्री ही नहीं है, तो बहू कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी ने कहा, हमारे पास इतना धन तो है, तो आप कुछ भी सोचो और बहू लेके आओ। ब्राह्मण ने कुछ सोच विचार किया और कहा, जाओ तुम आटा ले आओ और उसे पोटली में बांध दो। ब्राह्मण ने पोटली में 4 सोने के सिक्के रख दिए। फिर ब्राह्मण पोटली लेके बहू ढूंढने निकल गए। वे कई गांव घूमे। घूमते घूमते एक गांव में पहुँचे। उस गांव में लड़कियां खेल रही थी। वे वहीं बैठकर उनका खेल देखने लगे। ब्राह्मण ने देखा, कुछ लड़कियां घर बना रही थी, वह तोड़ रही थी। उनमें एक लड़की अपना घर नहीं तोड़ रही थी, तो उसकी सहेलियां बोली, तुम भी अपना घर तोड़ो। वह लड़की कहती है, नहीं, मैं अपना घर कभी नहीं तोड़ूंगी, यह बहुत मुश्किल से बनता है। ब्राह्मण ने सोचा, ये लड़की बहुत तेज है। वे सब अपने घर चली गई और ब्राह्मण उस लड़की के पीछे चलते चलते उनके घर की तरफ पहुंच गए। और ब्राह्मण उसे कहते हैं, बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिला दोगी? बेटी ने घर पहुंचकर माँ से कहा, माँ, ये ब्राह्मण देव है, इन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आप इन्हें खाना खिला दोगी? बेटी, मैंने तो खाना खा लिया है, अब तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है। लड़की ने ब्राह्मण से कहा, हमारे घर तो खाना भी नहीं है और आटा भी नहीं है, हम आपको भोजन नहीं करा सकते। तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, आटा तो मेरे पास है, तुम भोजन बना दो, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लड़की ने कहा, ठीक है। वो आटा ले जाके माँ को दिया। जैसे ही आटा माँ छानती है तो उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं और वो लड़की कहती है, ये सिक्के ब्राह्मण देव को दे आओ। लड़की ब्राह्मण को मोहरे दे देती है तो ब्राह्मण कहता है, ये तुम ही रख लो, हमारे पास तो बहुत धन है, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। इतने में लड़की के पिता आ जाते हैं और ब्राह्मण खाना खा लेते हैं। लड़की के पिता सोचते हैं, ये तो बहुत धनी है। वे ब्राह्मण से पूछते हैं, आप आगे कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण देव कहते हैं, मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। मेरा बेटा काशी पढ़ने गया है, वह 12 वर्ष बाद लौटेगा। लड़की के पिता ने विचार किया कि मेरी बेटी की शादी इनके बेटे से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। फिर उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, अगर आपको ठीक लगे तो मेरी बेटी का विवाह आपके पुत्र से करवा दो। यह सुनकर ब्राह्मण देव तैयार हो गए और लड़की को शगुन के तौर पर नारियल और 1.25 रुपये दे दिए। फिर ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो 12 वर्ष बाद आएगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बताई। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी ने कहा, आप विवाह कर उसे लड़की को घर ले आओ। ब्राह्मण ने कहा, यही तो चिंता है, शादी कैसे करें? तो ब्राह्मणी ने कहा कि आप खांडी के साथ विवाह कर लो। ब्राह्मण लड़की के यहाँ गए और बोले कि मेरा पुत्र तो 12 वर्ष बाद आएगा, आप चाहें तो खांडी के साथ विवाह कर लें। लड़की के माता पिता राजी हो गए। लड़की का विवाह खांडी के साथ कराकर लड़की के घर लड़की को बहू बनाकर घर ले आए। बहू सारा घर का काम करती, खाना बनाती। ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींच के आते तो उन्हें खाना बना हुआ मिलता।
वे खुश होकर खाना खाते। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींचने गए हुए थे और चूल्हे में आग ख़त्म हो गई। फिर बहू पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई। उसने कहा, मुझे थोड़ी आग दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले हैं, मुझे भोजन भी तैयार करना है। पड़ोसन ने पूछा, तुम किसकी बहू हो? लड़की ने कहा, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन ने कहा, हमने तो इनका कोई पुत्र कभी नहीं देखा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें ऐसे ही ले आए हैं। पड़ोसन ने बहू के कान भर दिए। उसने घर आकर उनके लिए खाना बिना मन के बनाया और जेवर उतारकर कोई श्रृंगार नहीं किया, ऐसे ही साड़ी पहनकर बैठ गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी आए, उन्होंने देखा आज घर का कोई काम नहीं हुआ। फिर उन्होंने खाना मांगा, बहू ने खाना लाकर दिया। उन्होंने देखा कि खाने में नमक मिर्च कुछ भी नहीं है। खाना खाया। तब उन्होंने बहू से पूछा, क्या बात है बहू, आज खाना फीका है? तो बहू ने कहा, आपको तो आज ही फीका खाना मिला है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही फीकी है। तब ब्राह्मणी समझ गई कि आज किसी ने इसके कान भर दिए हैं और वो चुप ही रही। ब्राह्मण ब्राह्मणी सुबह पीपल सींचने जाते हैं तो बहू कहती है, आपने मुझे 6 कोटों की चाबी दे रखी है, लेकिन 7वें कोटे की चाबी तो नहीं दी। ब्राह्मणी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बहू, 7वीं चाबी में ऐसा कुछ नहीं है। बहू ने कहा, नहीं, मुझे तो चाबी चाहिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी उसे चाबी देके पीपल सींचने चले जाते हैं। पीपल सींचते समय माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु का नाम लेते हैं और सोचते हैं, अब हम क्या करें भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा करें। इधर घर जाते ही बहू ने सारी कोठी खोल ली। किसी में हीरे मोती, किसी में गहने, किसी में सुंदर कपड़े, किसी में बहुत सारी धन दौलत। जब 7वीं कोठी खोली तो उसमें लक्ष्मी जी व भगवान विष्णु जी विराजमान हैं और एक सुंदर सा लड़का बैठकर पूजा कर रहा है। तब बहू ने पूछा, तुम कौन हो? तब लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू ने कहा, नहीं, वो तो काशी जी पढ़ने गए हैं। लड़के ने कहा, मैं आ गया हूँ, अभी 12 वर्ष पूरे नहीं हुए, इसलिए मैं यहीं रहता हूँ। लड़की बहुत खुश हो गई। उसने घर का सारा काम किया और 16 श्रृंगार किए। बहुत खुश होकर खाना बनाया और जब ब्राह्मण ब्राह्मणी आ जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। बहू ने पूछा, आप कहाँ जाते हो? तब वह बताती है, हम यहाँ से 5 कोस दूर पीपल सींचने जाते हैं और वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तब वह कहती है, आप इतना दूर क्यों जाते हो जब घर में ही भगवान हैं? चलो आपको मैं दिखाती हूँ। फिर सब जाके 7वां कोटा खोलती है और वहाँ पीपल का पेड़ और लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी बैठे थे और एक लड़का बैठा है और पूजा कर रहा है। ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले, तुम कौन हो? तब वह कहता है, मैं आपका बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हमारे तो कोई बेटा नहीं है। लड़के ने कहा, नहीं, विष्णु भगवान ने तुम्हें दिया है। वे दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं, भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन उन्होंने कहा, हम तो मान लेंगे और तुम्हारी पत्नी भी मान लेगी, लेकिन दुनिया कैसे मानेगी? तब लड़की ने इसका उपाय बताया। ब्राह्मणी ने लोहे की अंगियां पहन ली और नदी के किनारे पर खड़ी हो गई और दूसरे किनारे पे लड़का खड़ा हो गया। ब्राह्मणी के लोहे की अंगियां में से दूध की धार निकली और लड़के के मुंह में गिरी। फिर सबने मान लिया कि इनका ही पुत्र है। पीपल देव, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से सब सुखी रहने लगे। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी पर कृपा करी वैसे सब पे करना। धन्यवाद।